यहाँ पे आप आके सामने जो ये यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे आप पार्किंग है, बाइक गाड़ी पार्क कर सकते हो। ये मेन चबूतरा है यहाँ का। और यहाँ से ये नदी जो ब्रिज है, इस ब्रिज को क्रॉस करके ये नर्मदा नदी पे जो ब्रिज है ओमकारेश्वर में, ये वहाँ के दृश्य है। और अब फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, अंदाज़ा नहीं है, कहीं गलती ना हो जाए। फिर भी मैं किसी ना किसी से पूछ लेता हूँ कि मंदिर का रास्ता यही है या कोई और। सर, मंदिर का रास्ता यही रास्ता है। बहुत बहुत मेहरबानी, इसलिए कि फर्स्ट टाइम आया हूँ। यही रास्ता है, पहचानने। आप राइट ले लो, बिल्कुल सीधा मंदिर के कॉर्नर पे। ठीक, मंदिर उस कॉर्नर पे है। और ये ब्रिज में, ये नीचे नर्मदा नदी का मैं दृश्य आपको ओमकेश्वर ब्रिज से दिखा दूं। और यहाँ पे ये देखिए, आपको घाट भी दिख रहे होंगे और ये नर्मदा नदी है। तो बहुत प्यारा सुंदर सा एक एरिया है, शांत एरिया है। दोनों तरफ छोटे छोटे पहाड़ों के पठार हैं और ऊपर वो देखिए एक मूर्ति लगी हुई है और ओमकेश्वर जी का मंदिर वो सामने आपको दिख रहा है। दोस्तों, ये मेरे पहले दर्शन मंदिर के, ओमकेश्वर मंदिर जो मध्य प्रदेश में है, ये उस मंदिर के दर्शन मेरे कैमरे द्वारा। और इस घाट में आप बाकी और मंदिर भी काफ़ी देख सकते हो। और नीचे देखिए, ये वो किश्तियों में आप कहीं भी, और ये नर्मदा बांध वो सामने आपको दिख रहा है, ये शायद नर्मदा बांध होगा। ये नर्मदा बांध है सामने, बिल्कुल जो मैंने बताया, ये नर्मदा बांध है, ये सामने दिख रहा है आपको। तो बहुत प्यारी सी लोकेशन है देखने के लिए। अगर आप आएँ तो इस मंदिर में दर्शन ज़रूर करें। सामने शंकराचार्य जी की मूर्ति है और इसके दर्शन मैं नर्मदा नदी का जो ब्रिज है वहाँ से आपको करवा रहा हूँ। ये भोलेनाथ जी का मूर्ति है जो मैं आपको ब्रिज से दर्शन करवा रहा हूँ। और ये देखिए बाकी एरिया, यहाँ से नर्मदा के ब्रिज से, ओमकेश्वर से इस तरफ से मैं आया हूँ। और ये नर्मदा नदी चारों तरफ से आपको दिखा के अब इस तरफ जाके मैं मंदिर, और ये सामने ऊपर शंकराचार्य की मूर्ति। और मंदिर की तरफ जाते हुए इस तरह से ये छोटा सा बाज़ार आता है। ब्रिज क्रॉस करने के बाद एक आप ब्रिज पे जैसे आप ब्रिज पे आओगे, ब्रिज को जैसे क्रॉस करोगे तो हेयर पिन एक टर्न होगा, उस टर्न को काटते ही आप इस टाइप के बाज़ार से निकलोगे तो ये सीधा रास्ता मंदिर की तरफ जाता हुआ। दोस्तों, इस वक्त मैं ओमकेश्वर के टेंपल के बाहर हूँ, जिस जगह ये नंदीगण है बिल्कुल उसके पास खड़ा हूँ। और ये लोगों का तांता दर्शन करने के लिए ओमकेश्वर टेंपल में मध्य प्रदेश में है। और सुबह मैं आज इंदौर से निकला था और यहाँ दर्शन के लिए आया हूँ। और यहाँ से दर्शन करने के बाद एक मंदिर और है। कहते हैं कि अगर ओमकेश्वर में आपने दर्शन किए तो एक मंदिर और है, वहाँ आप दर्शन ज़रूर कीजिए, तभी आपके यात्रा पूरी मानी जाएगी। और सामने अंदर वहाँ पे कैमरा अलाउड होगा या नहीं होगा ये बता नहीं सकता, इसलिए मैं ये बाहर से ही शूट कर रहा हूँ। तो इस तरीके का यहाँ पे सिस्टम है। और ये देखिए मार्बल के नंदीगढ़, सुंदर सा दृश्य है ये। बाकी अगर आगे तक कैमरा अलाउड
रहा तो यहाँ की भी पिक मैक्सिमम निकाल ही लूँगा। तो ये यहाँ से एक 360 का व्यू आपको दिखा रहा हूँ। ये 360 मंदिर के अंदर का और नीचे स्टेयर्स, यहाँ से हम अंदर होके आते हैं और इस तरफ से घूम के वो सामने द्वार है मंदिर के अंदर। मिलता हूँ आपको आगे। ये जो मंदिर के बाहर के स्तंभ है, देखिए इस तरह से इन पे इस डिज़ाइन से बनाए हुए हैं और कुछ मूर्तियाँ इसमें अखंडित है, वो शायद पुराने टाइम की होंगी। और ये मेन द्वार है ओमकेश्वर टेम्पल के अंदर के दृश्य। ये मतलब मेन एंट्रेंस है, यहाँ से 3 द्वार है, सेंटर के एक राइट से और एक लेफ्ट से, और मेरी जो लाइन है वो सेंटर वाले द्वार से है। तो चलो देखते हैं किस तरीके के दर्शन होते हैं यहाँ पर। बाकी तो दर्शन सभी बढ़िया हुए हैं, यहाँ पे टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, मगर दर्शन का वही है कि जब हमें आज्ञा मिलेगी तभी हम ये दर्शन कर पाएंगे। जैसे है वैसे। ये सामने इस मंदिर के नीचे नंदी जी की तस्वीर है, वो मैंने ये भी आपको दिखाई है। अब मिलता हूँ मैं आपको मंदिर के बाहर आते हैं मंदिर के, और ये बिल्कुल पास से मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ महादेव जी के। वो सामने देखिए, ये यहाँ से आप घर बैठे यहाँ से दर्शन कर लीजिए। हर हर महादेव। किस्मत है, दिख गए तो बहुत बढ़िया है। यार देखो ये खड़े हैं लोग, पंडित जी पीछे खड़े हैं, यहाँ से बाहर आते हैं और ये रास्ता, इस रास्ते से हम अंदर जाते हैं और अंदर का ये नज़ारा क्या शानदार नज़ारा। और दोस्तों बाकी अब आपको मैंने दर्शन करवा दिए हैं यहाँ ओमकेश्वर जी के। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर दर्शन हुए, बिल्कुल पास से दर्शन हुए। और ये यहाँ पे ओमकेश्वर जी के ये बाकी जो भी हैं उनके दर्शन कर लीजिए। और बाकी ये यहाँ से हम बाहर आए हैं महाकाल मंदिर। हर हर महादेव। बहुत अच्छा लगा दर्शन करते हुए। और अब यहाँ से बाहर का रास्ता यहाँ से है। वो सामने आपको ये नदी दिख रही होगी, नर्मदा नदी। और ये लोग यहाँ पे पूजा पाठ करवाते हुए, ये देखिए यहाँ पे आके लोग अपना पूजा पाठ जो करवाते हैं। और ये नर्मदा नदी। अब यहाँ से निकलता हूँ बाहर, तो जाता हूँ जिस जगह जूते छोड़े हैं, उसके बाद आगे निकलने की तैयारी है। एक व्यू यहाँ से आपको दिखा दूँ। अब घर बैठे ही ओमकेश्वर जी के दर्शन कर लीजिए। ये नर्मदा नदी, वो ब्रिज क्रॉस करना है और यहाँ से होते हुए ये पुराना फोर्ट होगा और ये मंदिर परिसर। ये नर्मदा का पुल जो मंदिर की तरफ जाता है, मंदिर यहाँ पे है और यहाँ से
अब मैं वो सामने मंदिर है माहेश्वर, और मैं इस बोट से उसको क्रॉस करूँगा। पैदल भी उतना टाइम लगना था कि सोचा कि बोट से ही निकल जाऊँ वहाँ मंदिर तक। तो आगे निकलता हूँ, देखता हूँ आगे और क्या क्या कुछ मिलता है। हाँ रखो बच्चे। और ये मंदिर जाते हुए, नर्मदा क्रॉस करते हुए अब मैं बोट में बैठा हूँ, और इन्होंने मुझे लाइफ जैकेट भी दिया 36/9। अब मैं इस लाइफ जैकेट को भी डाल लूँगा। और सामने जो दिख रहा है, सामने मंदिर पे जाना है हमने। वैसे ब्रिज से भी जा सकता था, वहाँ से पैदल आया था, सोचा कि टाइम बच जाएगा तो सोचा कि इसी नाव के किनारे मैं पार उस तरफ जाऊँ। और जो इन्होंने चार्जेस बताए हैं वो 50 रुपया पर पर्सन के हिसाब। तो सर मंदिर कहाँ पे है पार वाला? अच्छा आपको, तो शायद मेरे आइडिया से, मेरे अंदाजे से वो सामने मंदिर होगा सीढ़ियों चढ़ के माहेश्वर जी का। और कहते हैं कि अगर ओमकेश्वर जी के आपने दर्शन किए तो माहेश्वर जी के दर्शन ज़रूर करने होते हैं, नहीं तो इससे आपकी यात्रा पूरी नहीं होती। और ये देखिए लोग पानी में, नर्मदा में मज़ा करते हुए। और ये मेरे बाकी सहयोगी जो ये भी पार मंदिर की तरफ जा रहे हैं, तो इनके साथ मैं भी। और बस अब वो फुल होने वाली है, जैसे फुल होगी तो ये आगे की तरफ निकल जाए। मिलता हूँ दोस्तों आपको उस पॉइंट पर। को अब किनारे से उस किनारे की तरफ ले जाते हुए इसके सहायक बड़े अच्छे तरीके से टेक्निक है बाहर निकालने की। और बड़ा अच्छा मौका मिला मुझे बिल्कुल फ्रंट पे आने का। और ये नर्मदा नदी का दृश्य देखिए, ये इसकी मोटर स्टार्ट होते हुए, ये नर्मदा ब्रिज जो मैंने पैदल क्रॉस किया था। और ये देखिए शानदार नज़ारा जो हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और दोस्तों ऐसे सीन्स, ऐसे शॉट्स बहुत कम लोगों को मिलेंगे। मुझे इन्होंने फ्रंट पे भेज दिया और मैं यहाँ पे से ये आपके लिए ये वीडियो। और सामने वो नर्मदा बांध आपको दिख रहा है, सामने ये नर्मदा बांध है। और ये आपको दोबारा मंदिर के दर्शन करवा दूँ। ये देखिए, ये सामने ऊपर ओमकेश्वर टेम्पल के जाते जाते आपको दोबारा दर्शन करवा दूँ। तो नर्मदा को क्रॉस करते हुए, शायद मेरे आइडिया से इस वीडियो को आप देख लीजिए। इसको क्रॉस करने में मेरा जो अंदाज़ा है, वीडियो तो पहले स्टार्ट कर चुका था, 30 या 45 सेकंड से ज़्यादा रन अप नहीं है। और अब यहाँ पे एक टेम्पल है, वहाँ पे जाऊँगा। और वहाँ से इस तरह मैंने अपनी पार्किंग में गाड़ी लगाई है, यहाँ से बाइक स्टार्ट करके मैं सीधा इंदौर की तरफ। और एक स्टेशन और है अभी, वहाँ पे जाऊँगा और देखूँगा वहाँ कब पहुँचता हूँ। और इंदौर शायद पहुँचते पहुँचते मुझे 10 बज जाए। तो ये थे यहाँ के नर्मदा नदी के कुछ दृश्य। और जाते जाते आपको एक दफ़ा दोबारा दर्शन करवा दूँ ओमकेश्वर टेम्पल के। दोस्तों ये ओमकेश्वर टेम्पल के दर्शन जाते जाते एक दफ़ा दोबारा करें। तो दोस्तों आपको आगे किसी नए एपिसोड के साथ, किसी नई लोकेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम नमो शिवाय। और माहेश्वर जी के मंदिर की तरफ जाते हुए अब देखते हैं यहाँ का क्या स्टेटस है, कितना रश है। तो इस मंदिर में तो 1 घंटा लगा, बाकी आगे जैसे पहुँचेंगे तभी पता चलेगा। देखिए यहाँ पे स्टॉल्स बंद हो रहे हैं आज, तो मालूम नहीं, शायद कोई टाइम पीरियड होगा, कुछ होगा। ये नावें जो नर्मदा नदी में चलती है। और सामने का दृश्य आपको ओमकेश्वर टेम्पल का। और अब शायद पूछता हूँ
मंदिर की तरफ जाने के लिए। भैया मंदिर की तरफ जाने के लिए कौन सा रास्ता है? माहेश्वर नहीं, माहेश्वर मंदिर जो इस तरफ है। तो इसी एंगल में बताया, देखता हूँ यहीं कहीं होगा, इतनी दूर तो होगा नहीं, ये मंदिर मिल जाएगा। ये लोकल्स हैं, इनको शायद क्या पता ये भी बाहर से हो, मेरी तरह ना मालूम हो। तो चलता हूँ, नसीब में दर्शन हुए तो हो जाएंगे, नहीं तो जय बोले शंकर की। ये सामने माहेश्वर जी का मंदिर। कहते हैं ओमकेश्वर जी के दर्शन करने के बाद इस मंदिर के ज़रूर दर्शन करने चाहिए। तो सोचा कि अगर वहाँ पे दर्शन किए हैं तो यहाँ भी ज़रूर आके कर लूँ। और ये मंदिर आपके सामने, आप घर बैठे ही यहाँ से ये दर्शन कर लीजिए। अब देखता हूँ जूते कहाँ खोलने हैं, कैसे परिक्रमा लेनी है। और ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से अंदर जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई ना कोई तो होगा, तो मिलता हूँ दोस्तों आगे। मालेश्वर ज्योतिर्लिंग के आपको मैं दर्शन करवा रहा हूँ दोस्तों। ये मालेश्वर ज्योतिर्लिंग के जय हो। ईश्वर मंदिर जी के दर्शन करके यहाँ से आप बाहर आया हूँ। ये देखिए शिवलिंग, माथा टेकते जाइए। जैसे जैसे आपको शिवलिंग दिख रहे हैं वो लोग अपनी पूजा करवा रहे हैं। इस मंदिर की आकृति इस टाइप में, ऊपर इसके एक सफ़ेद झंडा लगा हुआ है। और ये मेन मंदिर है मालेश्वर जी, और इसकी परिक्रमा, मालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, इसकी परिक्रमा करते हुए मैं अब बाहर निकलूँगा। ये उसके साथ ये इसका दूसरा मंदिर। और अब निकलने के रास्ते नहीं दिख रहे हैं। जिस रास्ते से आया था शायद उसी रास्ते से वापस बाहर जाऊँगा। और बड़े अच्छे दर्शन हुए दोस्तों। अगर मेरा तो मानना है श्रद्धा से आए होगे तो आप अगर दिल से दर्शन करना आए हो, जितने अच्छे ये दर्शन हुए का और भी जगह जाता हूँ दर्शन अच्छे होते हैं, मगर यहाँ पे कुछ अजीब ही है कि कम से कम 30 सेकंड 45 सेकंड 1 मिनट तक दर्शन करना बहुत बड़ी बात होती है। तो बड़े अच्छे से दर्शन हुए हैं दोनों मंदिर के। अब यहाँ बाहर से आपको मंदिर के दर्शन करवा दूँ मैं आपको। एक मंदिर वो पीछे भी है, मगर मालेश्वर जी का मंदिर ये सेंटर वाला। तो ये इसका एक और इसके साथ मंदिर है। और यहाँ पे ये छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। एक मंदिर वो पीछे है। तो मिलता हूँ दोस्तों आगे। ये ओमकेश्वर और मामलेश्वर में ये प्राचीन मंदिर विष्णु टेम्पल है। और इस विष्णु टेम्पल के भी घर बैठे आप दर्शन कर लीजिए।